हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा कुमारी है। मैं आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के पास। देखिए दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब चलिए टॉपिक पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी के पहले विभिन्न नदियों का संगम। यानी जब हमारा गंगा नदी बनता है उसके पहले विभिन्न नदियों से संगम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इन संगम को प्रयाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन प्रयाग को उत्तराखंड में पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रयाग का मतलब ही होते हैं दो नदियों का संगम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं कि ये नदियाँ कहाँ से और कैसे कैसे निकलती है और कौन कौन से हिमनद बनाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं संतोपत हिमानी। यानी उत्तराखंड के एक संतोपत हिमानी कहाँ है? बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दो नदियाँ निकलती, एक तो धौली गंगा और एक कौन सा निकलती है? विष्णु गंगा। एक धौली गंगा और एक कौन सा? विष्णु गंगा। और ये दो नदियाँ के मिलने से बनता है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा। यानी संतोपत हिमानी से धौली गंगा विष्णु गंगा निकलती है, ये दो नदियों के संगम से बनता है अलकनंदा। यही नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इसी में आकर एक उत्तराखंड के माना हिमनद, यानी एक माना हिमनद है, यहाँ से धौली गंगा निकलती है। ठीक है दोस्तों, धौली गंगा ये नदी आकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, विष्णु प्रयाग में आप जब सेट बनाइएगा तो कहीं कहीं आपको देगा कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो कहीं देता है आपको अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा, कहीं देगा अलकनंदा एवं धौली गंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ये से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही ये अलकनंदा यहाँ से आती है, यहाँ से धौली गंगा आती है, तो ये कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, ये याद हो गया। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यही अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। देखिए दोस्तों, जब दो नदियाँ मिलती है ना, तो जिसकी धाराएं ज़्यादा तेज होती है और ये उत्तराखंड के दो नदियों से पहले मिलकर ही अलकनंदा आ रही है, फिर आकर इसमें मिल जाती है धौली गंगा, तो ये वास्तव में इसकी धाराएं तेज होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है। और ये अलकनंदा आगे बढ़कर उत्तराखंड के ही त्रिशूल ग्लेशियर से, उत्तराखंड के ही त्रिशूल ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी नंद प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा एवं नंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, और फिर यही नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के ही एक पिंडार हिमनद से निकलने वाली नदी पिंडारी नदी से जाकर कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, यानी पिंडर हिमनद से पिंडारी नदी कहाँ पे आकर मिलती है? कर्णप्रयाग में। अब ये जो दो नदियाँ मिलती है तो इसका नाम दिया गया है एक विशेष नाम, इसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते, देखिए अब फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो इसमें आकर एक और नदी मिलती है। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा है तीन नदियाँ, जो हमने पढ़ा धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। ये तीनों नदियाँ ये अलकनंदा के बाएं तट से आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये बायां हो गया अलकनंदा के और ये हो गया दायां। ठीक है, ये दायां तट से आकर एकमात्र
नदी मिलती है। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के चारों बड़ी हिमनद से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के चारों बड़ी हिमनद से। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। यानी रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक दोस्तों, ये ही अलकनंदा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो एक ऊपर से नदी आती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में एक हिमनद है, उसका नाम है गंगोत्री। यानी उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, ये भागीरथी नदी नीचे आती है और ये नदी देखिए भागीरथी नदी है, ये नीचे आ रही है। ये फिर ये वो आकर भागीरथी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। सॉरी, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा से। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा भागीरथी का कि अलकनंदा प्लस भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। दोस्तों, ये भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है, इसके पहले भी एक नदी भागीरथी नदी में आकर मिली रहती है। ये उत्तराखंड के खातलिंग हिम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, खातलिंग ग्लेशियर, ये नाम क्या है? खातलिंग। खातलिंग ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? खातलिंग ग्लेशियर। देखिए दोस्तों, और ये नदी कौन सी है? भिलंगना नदी। कौन सी नदी है? भिलंगना नदी। दोस्तों, हमने पढ़ा होगा कि टिहरी बांध जो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पे ही बना है, यानी यहाँ पे हमारा टिहरी बांध बना है। ठीक है दोस्तों, यही भिलंगना और भागीरथी। अब ये भागीरथी नदी आगे आकर कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा से। और अलकनंदा में देवप्रयाग से मिलने के बाद ही इसका नाम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है दोस्तों? इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा। और यही गंगा आगे बढ़ती है। देखिए दोस्तों, वास्तव में गंगा नदी के कोई उद्गम स्थल नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री के गोमुख नामक हिमनद से। नहीं दोस्तों, गंगा नदी दो नदियों के संगम से मिला है, जिसका नाम पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने देखा, इसको हम अब एक बार और देख लेते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऊपर चलते हैं। ये हमारा है, सबसे पहले हमने याद कर था विष्णु। देखिए दोस्तों, विष्णुप्रयाग में कौन? अलकनंदा एवं धौली गंगा। यानी विष्णुप्रयाग में सबसे पहले कौन आकर मिल रही है? धौली गंगा। यानी विष्णु जी के पास धौली गंगा, यानी विष्णु जी के पास जैसे ही गंगा जी आएंगी तो धन्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखिएगा? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा एवं धौली गंगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन आके मिलते हैं? धौली, यानी ये धन्य हो गए, गंगा इसमें आके मिल गई विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा तो सब में रहेगा, बस इसमें ये याद करना है कि कौन आके मिलती है, तो धौली गंगा। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये भी याद रखें कि विष्णुप्रयाग कैसे याद रखें, सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा विष्णु जी का ही अवतार होता है। ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे विष्णुप्रयाग। क्या याद करेंगे? विष्णुप्रयाग। अब देखिए दोस्तों, विष्णु जी कहाँ आते हैं? नंद जी के घर। नंद जी के घर कैसे? कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं दोस्तों, कृष्ण जी के रूप में। ठीक है दोस्तों, नंद, यानी विष्णु जी किसके घर है? नंद के घर। यानी नंद जी के घर है, तो हमने पढ़ा होगा नंद जी के घर कौन थे? कृष्णा जी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा जी। और कृष्णा जी के विष्णु जी के रूप है कृष्णा जी। देखिए दोस्तों, कृष्ण का ही हम लोग पढ़े महाभारत में कर्ण से संबंध है। ठीक है दोस्तों, कर्ण से। यानी विष्णु जी किसके पास आए? नंद जी के पास। नंद जी के पास से कहाँ बढ़े? कर्ण से मिले। ठीक है, मतलब नंद के पास आने के बाद कर्ण से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, महाभारत में कर्ण। फिर उसके बाद कर्ण से मिलने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हमारा रुद्र। देखिए दोस्तों, कृष्ण जी कर्ण से मिलेंगे तो कर्ण तो खुद महाभारत में गुस्सैला पर्सन आदमी है, तो उनसे मिलेंगे
तो ये दोनों की वार्तालाप अगर होगी, ठीक है दोस्तों, वार्तालाप का मतलब ये जब मिलेगा यानी मंदाकिनी आकर मिलेगी, मंदाकिनी जब जब दो एक गुणवान और एक मंद लोग मिले तो क्या होता है ना कि जो आपकी गतिशीलता होती है ना मंद हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी रुद्र, यानी जब विष्णु जी कर्ण से मिलेंगे तो ये दोनों का वार्तालाप होगा, और क्या होगा कि विष्णु जी का बात कर्ण नहीं मानते हैं। हम लोग देखे हैं कि कर्ण नहीं मानते हैं, तो कर्ण जब नहीं मानते विष्णु जी का बात, तो विष्णु जी रुद्र रूप ले देते हैं, ठीक है, ले लेते हैं रुद्र रूप। रुद्र रूप मतलब रुद्र के रूप में आ जाते हैं, और रुद्र रूप जब लेते हैं तो ये देखिए, कभी भी हम लोग गुस्सैल होते हैं, चाहे कोई भी गुस्सैल होते हैं, तो उसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है, मंद हो जाती है। यानी कर्ण के बाद रुद्र, रुद्र में कौन सा आकर मिलेगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी से क्या याद रखें, रुद्र रूप के बाद मंद हो जाता है, यानी मंद से मंदाकिनी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए रुद्र के बाद हमारा होता है जब भगवान रुद्र रूप लेते हैं तो आम आदमी उनको क्या कहता है कि अरे देवा, अरे देवा, भगवान, भगवान का रूप है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पूजने लगते हैं, ठीक है। तो रुद्र के बाद हमारा आज हो जाएंगे देव, देव, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था विष्णु, विष्णु प्रयाग में कौन आके मिलती है, अलकनंदा एवं धौली गंगा, यानी धन हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलता है, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, नंद में नंदाकिनी, ये नौ है, यहाँ भी नौ है, याद करने में आसान होगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी। फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग, देखिए दोस्तों यहाँ भी ये वाला बड़ा वाला नौ है, यहाँ भी बड़ा वाला नौ है, यानी पिंडार, यानी नौ से आप पकड़ लीजिएगा, यानी कर्ण में पिंडार। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आगे हमने पढ़ा था मंदाकिनी यानी रुद्र, रुद्र, और रुद्र के बाद क्या हो जाएगा, देव। एक बार, एक से दो बार बोलिएगा आंख बंद करके, जैसे कि सबसे पहले विष्णु, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अपने मन में दो बार कि विष्णु जी के बाद नंद जी के बाद कर्ण, कर्ण के बाद रुद्र, रुद्र के बाद देव, ठीक है दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों ये आप सभी को समझ आ गई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा दोस्तों, और इसमें मेरे जो भी त्रुटियां हो इसके बारे में कमेंट भी करिएगा दोस्तों, तब तो हमें पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या मुझे सुधारना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक से दो बार इसको बार बार देखिएगा, आपको याद हो।